जय हिंद, वंदे मातरम। सबको शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए लक्ष्य सीरीज का जीके जीएस का सेट नंबर 2 देखेंगे। इस सेट में टोटल 60 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं, तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने इन 60 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही किए। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, तराइन की पहली लड़ाई जो कि 1191 ईस्वी में लड़ी गई थी, निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तराइन की पहली लड़ाई जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ी गई थी। 20 का करेक्ट आंसर है। और इस युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी का हार होता है और पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में जीत जाते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को की गई थी। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले जो है इंग्लैंड में हुई थी। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु जो है चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हुई थी? यह भी प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हुई थी। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यह भी प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न एग्जाम में यह पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद बिन तुगलक को जो है दिल्ली के इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इनाम जो है इनाम भूमि जो है विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यात्री इब्न बतूता जो है मोरक्को से आया था। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी जो है महमूद गजनवी था। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण गलानी विष आत्महत्या कर लिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयपाल। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह कैसी अर्थव्यवस्था है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का बहन कहा जाता है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, समान वर्षा होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइसोहाइट। समान वर्षा होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को जो है आइसोहाइट कहते हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, महमूद गजनवी किस वंश का था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी जो है यामनी वंश का था। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाहौर। लाहौर शहर जो है फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला में जो है बिंदुसार ने अपने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अशोक का नाम जो है देवनाम प्रियदर्शी भी था। डी इसका सही उत्तर है। और यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कलिंग युद्ध के विजय के बाद जो है अशोक महान ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रगुप्त के शासन के विस्तार में किसने मुख्य रूप से भूमिका निभाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के विस्तार में जो है चाणक्य ने मुख्य भूमिका निभाई थी। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नंबर 22, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पड़ था। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नांकित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का शासक है, अशोक भी मौर्य वंश का शासक है और बिंदुसार भी जो है मौर्य वंश का शासक है। लेकिन अजातशत्रु जो है यह मौर्य वंश का शासक नहीं है। इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा राक्षस पुस्तक का लेखक जो है विशाख दत्त हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। ऑप्शन ए गिरनार, तो गिरनार में जो है अशोक के शिलालेख हैं। कंधार में भी जो है अशोक के शिलालेख हैं और टोपरा में भी जो है अशोक के शिलालेख हैं। लेकिन पाटलिपुत्र में जो है अशोक के शिलालेख नहीं है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है
बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नंद वंश के पश्चात जो है मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया, ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो है तक्षशिला था, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृतिक है, बीच का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, सांची का स्तूप किसने बनवाया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया, ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। कापरनिकस ने जो है सौर प्रणाली की खोज की थी, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को जो है उपग्रह कहते हैं, 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। मोस्ट वीवीआई प्रश्न, बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन जो है केपलर ने किया था, 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बुध तथा शुक्र के चारों ओर घूमने वाले कोई उपग्रह नहीं है, 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बुध ग्रह जो है सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बुध ग्रह का अक्षीय झुकाव जो है सबसे अधिक है, 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, किस ग्रह को शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। शुक्र ग्रह को जो है शाम का तारा, भोर का तारा दोनों नाम से जाना जाता है, 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है विनिर्माण क्षेत्र का है, 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत जो है सेवा क्षेत्र है, 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ जाता है, सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, यानी कि भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है, सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। गंगा नदी को बांग्लादेश में जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य की तटरेखा जो है सबसे लंबी है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। पहला है गुजरात, तो गुजरात से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। दूसरा है झारखंड, तो झारखंड से भी जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। तीसरा है असम, असम से जो है कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। और चौथा है मिजोरम, तो मिजोरम से भी जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1, 2, 4। सी इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग को जो है कोकण तट माना जाता है। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। 20 का सही उत्तर है। रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। डुरंड रेखा की बात करें तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, न्यूम्यूर द्वीप जो है किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत और बांग्लादेश के बीच जो है विवाद का कारण है। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती हैं? यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो नेपाल, भूटान और चीन के साथ जो है सीमा साझा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम राज्य जो है ये 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन के साथ जो है सीमा साझा करता है। डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, 3 ओर से घिरे स्थल के भाग को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रायद्वीप कहते हैं। इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40 जो है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश देता है। डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, भारत के संविधान का भाग 3 का संबंध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 का संबंध जो है मूल अधिकारों से है। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकारों को जो है सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई
20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सरहुल पर्व का संबंध जो है झारखंड राज्य से है। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी जो है सुंदरबन डेल्टा बनाती है। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, डुरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डुरंड लाइन जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। 20 का सही उत्तर है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। और भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग को हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए सेट में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।